I am joking. Please, like, share and subscribe. ईश्वर से मदद। रामनगर गांव में रामलाल नाम का एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही भला और भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था और ईश्वर की पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करता था। उसकी सच्चाई और भलमनसाई को देखकर सब गांव वाले उसे भगवान का आदमी कहकर ही बुलाते थे और रामलाल भी ऐसा ही मानता था कि जब भी कभी वो किसी मुसीबत में पड़ गया तो उसकी मदद के लिए भगवान खुद आएंगे। एक बार गांव में जबरदस्त और लगातार बारिश हो रही थी। पता नहीं मेरे प्रभु ने आज क्या सोचा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन प्रभु जो करेंगे सही करेंगे। सुनो, गांव में पानी भरने लगे और बाढ़ जैसे हालत हो जाए उससे पहले तुम एक काम करो, बच्चों को साथ लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। हाँ, वह तो ठीक है, मगर आप भी हमारे साथ चलो। आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? अरे भाग्यवान, जो इंसान भगवान पर भरोसा करता है उसे खतरा किस बात का। तुम लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो बस। मुझे तो विश्वास है कि मुझे बचाने के लिए मेरे भगवान खुद आएंगे। बीवी के लाख समझाने पर भी रामलाल कोई सुरक्षित जगह जाने के बजाय अपने घर पर ही रुकता है और बीवी बच्चे उसे भगवान के भरोसे छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गांव में पानी भरना शुरू हो जाता है। सभी गांव वाले पलायन करके जा रहे होते हैं, जिसमें रामलाल के दोस्त राम और श्याम भी थे। अरे रामलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारे साथ चल, ये बारिश रुकने वाली नहीं है। देखो, पूरे गांव में पानी भर चुका है। अगर तुम अभी हमारे साथ नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। शायद बाद में बच निकलने का मौका ना मिले। इसीलिए कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ और बचा लो अपनी जान। नहीं दोस्तों, तुम लोग जाओ। मुझे बचाने तो मेरे भगवान आएंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है। पूरा गांव पानी में डूब जाता है। रामलाल भी जैसे तैसे अपनी घर की छत पर चढ़ के अपनी जान बचाते हुए ईश्वर की राह देख रहा होता है। तभी वहां से लाइफ सेविंग बोट वाले निकलते हैं। अरे भाई, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ बोट में। ये बारिश रुकने वाली नहीं है। चलो हमारे साथ। अगर यहाँ रुके तो तुम्हें पानी बहा ले जाएगा। धन्यवाद भाइयों, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। तुम लोग किसी असहाय को बचाओ। मैं अपने भगवान की राह देख रहा हूँ। वे मुझे बचाने जरूर आएंगे। रामलाल का ऐसा जवाब सुनकर बोट वाले भी वहां से चले जाते हैं। बारिश अब और भयानक रूप ले चुकी थी। पूरा गांव जैसे एक नदी में तब्दील हो गया था। धीरे धीरे बारिश का पानी रामलाल को अपनी तेज धार में डुबाने लगा और रामलाल उस बहाव के सामने बेबस हो चुका था। वो समझ गया था कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने इस संकट समय में तुझ पर विश्वास रख के तेरी राह देखी, लेकिन तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? तभी वहां आकाशवाणी होती है। हे रामलाल, यह बात सही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं अपने सभी भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उन सब की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आज भी तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए मैं 3 बार आया था। पहले तुम्हारी पत्नी के रूप में अपने साथ आने के लिए मैंने तुम्हें मनाया था, मगर तुम नहीं माने। फिर राम और श्याम बनकर तुम्हें समझाना चाहा, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर में फिर से लाइफ सेविंग बोट लेकर तुम्हारे पास आया और तुम्हें समझाया कि मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, मगर तुमने मना कर दिया। यह वाणी सुनकर रामलाल को अपनी भूल समझ में आ गई कि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। बाढ़ का पानी उसे बहाकर अपने साथ ले गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम ईश्वर की मदद की कामना रखते हैं। ईश्वर हमें मदद के लिए संकेत भी भेजते हैं। जरूर है तो उस संकेत को समझकर ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करने का, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। I am joking. Please like, share and subscribe.